that the Bharatiya Janata Party is also ready with its strategy on who's going to counter those attacks coming in from the opposition. This is the big inside scoop on BJP speakers. Nishikant, Anurag Thakur, Biplab Dev, Bhartuhari Mehtab. These are names that have been decided by the BJP. Nishikant Dubey, Anurag Thakur, Biplab Dev, Bhartuhari Mehtab. Amit is joining us with more details. Amit, अगर ऑपोजिशन हमलावर है तो उसका जवाब कौन देगा, ये बीजेपी ने भी तय कर लिया है। जी हाँ, देखिए, और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ये पार्टी ने भी तय किया है कि कोई जो अपने बजट को लेकर जब चर्चा होगी तो मजबूती से पक्ष रखा जाए, जो विपक्ष के जो सवाल होंगे उसको सही ढंग से जवाब दिया जाए और एग्रेशन के साथ अपनी बात रखते हुए जो भी फॉल्स जो एक प्रोपेगेंडा चलता है, जो बीजेपी कहती है कि सरकार के बजट या सरकार के खिलाफ जो एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, तो उसके लिए अपने सबसे मजबूत जो 4 लोगों को उन्होंने उतारा है। आप देखिए तो निशिकांत दुबे अगर है तो वो फाइनेंशियल मामले में बहुत स्ट्रांग और बहुत तथ्यों के साथ वो बात करते हैं। अनुराग ठाकुर पॉलिटिकली बहुत साउंड है और वो भी जब बात कर रहे पहले एमओएस फाइनेंस रह चुके हैं, उनके पास पॉलिटिकल के साथ साथ वो जवाब देंगे। निशिकांत दुबे का नाम विप्लव देव, वो मुख्यमंत्री रह चुके, वो भी एग्रेसिवली बात रखेंगे। और भर्तृहरि मेहताब को कहा जाता है कि बहुत ही वो सेंसिबल और बहुत ही भले ही वो आराम से बात करेंगे, लेकिन एक तथ्यों के साथ एक जो बात अपनी रखेंगे तो उसके पीछे लॉजिक होगा, उनके पीछे वो तथ्य होंगे, ताकि जो बात है जो सरकार बजट में रखी है वो हर कोने तक जाए, लोगों तक ये संदेश भी जाए इन भाषणों के जरिए कि सरकार ने सभी पक्षों को, खास करके जब स्किल को, मध्यम वर्ग को और जो रोजगार पर जो बात की गई है कि ये फोकस एरिया है, तो उन बातों को अच्छे ढंग से कोई अगर रख सकता है, उन 4 लोगों को सबसे पहले मौका देगी, ताकि बजट का जो मकसद है जो कि सब लोगों को साधने का, तो ये संदेश भी जाए और विपक्ष का जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी उसको भी ढंग से काटा जाए। इसीलिए इन 4 नेताओं को सबसे पहले बजट पर बोलने के लिए पार्टी ने तय किया है। जी अमित, आज का जो दिन होगा, लग रहा है कि विपक्ष जो है पूरी तरह से सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। कल की जो फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई थी और विपक्ष का जो सबसे बड़ा हमला है, सबसे बड़ा जो आरोप है वो ये कि स्पेशल ट्रीटमेंट आप आंध्र प्रदेश और बिहार को इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपके सहयोगियों की सरकार है वहां पर, और बाकी स्टेट्स को आपने इग्नोर कर दिया है। महाराष्ट्र से इनफैक्ट आदित्य ठाकरे ने यह कहा कि महाराष्ट्र से नफरत करती है बीजेपी, महाराष्ट्र का तो नाम तक नहीं लिया पूरे बजट में। देखिए, मुझे लगता है इस तरह की जो बजट की बात अगर करेंगे तो ये सवाल इधर से भी उठेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे तब पूरा का पूरा जो रेल मंत्रालय का जब बजट आता था तो वो पूरी तरह से आप कहिए तो वो शिफ्ट हो जाता था बिहार की तरफ। सारी जो ट्रेन खुलती थी, जो ट्रेन जाती थी, नए स्टेशन बनते थे, सब बिहार में बनते थे। तो ये एलिगेशंस लगेंगे, लेकिन जहां जरूरत है, और बिहार को देखिए तो जिस तरह से हालात वहां पर बने हुए और काफी लंबे समय से वहां पर मांग है, अब मौजूदा समय में स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना मुश्किल है, और इसीलिए जो जरूरी चीजें हैं अब उन चीजों को दिया है। वहां पर अगर देखिए एक्सप्रेस हाईवे से लेकर तमाम जो चीजों की बात की गई है। तो दूसरी बात, अगर रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, उसी समय उनको ये कहा गया था कि आपको ये मदद की जाएगी। तो उनके जो जिस समय बना था आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बंटवारा हुआ था, उस समय जो मदद करनी थी उस तरह से पूरी हुई नहीं। तो ये सरकार का लॉजिक और इसी आधार पर दिया जाए। वित्त मंत्री ने भी दरअसल इस पर पलटवार किया है, जवाब दिया है ऑपोजिशन को। अमित, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वे मूविंग ऑन।